हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण के मेगा प्लान पर। किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होगा, क्या क्या उसके पीछे तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि शिलान्यास तो सिर्फ एक तरह की शुरुआत है, उसके आगे का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस वक्त वीएचपी के केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, जयप्रकाश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्य आचार्य हैं आप, और जिस वक्त प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे उस वक्त मुख्य आचार्य के तौर पर जयप्रकाश त्रिपाठी जी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले अशोक तिवारी जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं। तिवारी जी, कुछ देर पहले चंपत राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हम विदेश से अभी धन इसलिए नहीं ले रहे हैं, दान इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हिंदुस्तान में जो लोग मौजूद हैं उन्हें जगाने का वक्त है, उन्हें उनकी चेतना जागृत करने का वक्त है। किस तरह का प्लान आप लोगों का आगे है, क्योंकि शिलान्यास के साथ ही आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने, ये सबकी उम्मीदें हैं आप लोगों से। अब ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद और संतों के नेतृत्व में चलने वाला यह आंदोलन प्रारंभ से ही जन जागरण इसका माध्यम रहा है। हमने शिलान्यास भी करवाया, देश के 3 लाख पौने 3 लाख गांव में शिला पूजन होकर के आया था। तब भी बड़ी भारी मात्रा में जागरण हुआ था, लगभग 8 करोड़ लोगों से संपर्क किया था जी। और मंदिर निर्माण के लिए उस समय व्यक्ति सह बीसा ने मैंने ₹1.25 ऐसा एक आह्वान किया था। एक गांव से एक ईंट और प्रत्येक व्यक्ति से बीसा ने ₹1.25 पैसा जी। अभी भी उस संबंध में कुछ बातचीत हुई है। एक बार लोग बैठे थे। अब जानते हैं कि आप विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार का जो विचार संगठन है इसका बड़ा व्यापक फैलाव इस देश के अंदर है और लोग जो है इसमें से जुड़े हुए हैं। तो सबकी जिम्मेदारी ये रहती है कि कोई एक संगठन का कार्यक्रम नहीं है, संपूर्ण विचार परिवार जो है हमारे इस अभियान में लगता है और प्रारंभ से लगा है। तो अभी वो सब लोग बैठे थे एक बार, अभी वो लोग सब एक बार बैठे थे और ये कई तरह के सुझाव आए हैं कि एक बार फिर से जन जागरण अभियान किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि जब तक कोरोना इस देश के अंदर है, इसकी जो भयावहता है वह कम नहीं होती है जी। तब तक ऐसी अवस्था में कोई देश के अंदर संपर्क अभियान नहीं चल सकता। बिल्कुल। और ये सब कोई निर्णय भी नहीं ले सकते। तमाम प्रकार के सुझाव आए हैं कि गांव गांव जाया जाए, और एक पहले हम लोगों ने 8 करोड़ लोगों से संपर्क किया था, तो इस बार एक 10 करोड़ से ऊपर लगभग 12 करोड़ तक लोगों से संपर्क करने का योजना करनी चाहिए। उस समय हम लोग पौने 3 लाख गांव तक शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था, तो इस समय कैसे हम लोग 4 लाख गांव तक पहुंच सकते हैं, ऐसा एक व्यापक संपर्क के लिए कुछ योजना बनाने की बात आई है। लेकिन योजना तभी बनेगी जब सब आपस में मिलकर के बैठेंगे जी। ये सब ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें वर्चुअल मीटिंग करके हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। ई मीटिंग करके या कोई ऑनलाइन ऐसी टॉक करके ये निर्णय नहीं हो सकते। ये निर्णय तो तभी होंगे जब पूरा परिवार एक साथ आकर के बैठेगा, और जब तक मुझे लगता है कोरोना है तब तक कैसे संभव होगा ये भी एक विचार करने का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि व्यापक जन जागरण अभियान मंदिर निर्माण को लेकर के हम ये भी चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पैसे से मंदिर नहीं बनाना है जी। इस देश के गरीब से गरीब जो एकदम अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति है, उसको भी लगना चाहिए कि मैंने भी मंदिर निर्माण में सहयोग किया, ये मंदिर मेरा है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ जयप्रकाश त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत एक बार पुनः आपका। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मंदिर कितना भव्य आप लोग सोच रहे हैं, और सबकी उम्मीदें तो यह है कि जल्दी से जल्दी बन जाए, लेकिन चूंकि इतना विशाल मंदिर बनना है, उसकी भव्यता, एक एक चीज का उसमें ख्याल रखना है, तो जाहिर है कि वक्त भी लगेगा। लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज है वो है धन संचय, कि धन को किस रूप में लेना है, कहां से आना है, इसकी भी एक बड़ी प्रक्रिया है, और धन भी कम नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? ऐसा है, इस देश में इस विषय से जुड़े हुए समस्त भारतवासी समृद्ध हैं इस कार्य के लिए। उनके अंदर कोई कृपणता नहीं है। मुक्त हाथ से मुक्त हस्ते न दातव्यम, मुक्त हाथ से इस विशाल प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए धनाभाव तक कोई प्रश्न ही नहीं है जी।
और रह गई बात इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने की, तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के और आचार्यगण और भारत के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इस विधा से जुड़ा हुआ है। इस कार्य का संचालन अपने ढंग से संपादित कर रहे हैं लोग। उस विधा में हम लोग भी जुड़े हैं और अपना जो कर्तव्य बनता है हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। और आप जिस वक्त मौजूद थे, प्रधानमंत्री आपके सामने थे, आप मुख्य आचार्य की वहाँ भूमिका में थे, कुछ संवाद हुआ या फिर सिर्फ जजमान आए आपने पूजा करा दी? जी हाँ। नहीं, हम लोग का कार्य तो पूजन कराने का है जी। जजमान आए, पूजा किए, हम लोग कराए, वो देखा देखी तो हुआ ही जी। लेकिन आपसे एक प्रश्न ये भी है कि आपने तो बहुत जजमानों के लिए पूजा की होगी, लेकिन इतना बड़ा अनुष्ठान कि देश का सबसे बड़ा मंदिर, या ये कहिए कि देश का सबसे बड़ा काज होने जा रहा था और आचार्य की भूमिका में आप वहां पर अनुष्ठान करा रहे थे, जजमान भी प्रधानमंत्री, ये कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। जी जी। नहीं, ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि ऐसे मंगल कार्य के लिए हमारा सौभाग्य वहाँ उपस्थित हुआ। बड़े बुजुर्गों, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद से और विद्या के प्रति जो हम लोग का लगाव था, जो परिश्रम था, हम समझते हैं कि वह सार्थक हुआ इस कार्य में अजाने से। जी। शुभ कार्यों में के लिए अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं आचार्य जी, कुछ अगर आप अभी दर्शकों के लिए एक दो मंत्र बता सकें कि सामान्य परिस्थितियों में वो भी उन मंत्रों का यदि जाप कर सकें, सामान्य अनुष्ठानों में जाप कर सकें। ये तो बहुत पुनीत और दिव्य कार्य था, बहुत बड़ा कार्य था, जिसके लिए आपकी भी जो सालों की तपस्या है वो काम आई होगी। जी जी। मंत्र तो बहुत हैं आजकल, घर घर में महामृत्युंजय का मंत्र है, गायत्री मंत्र लोग श्रवण करते हैं ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। रह गई बात मेरी, तो हम कहेंगे यही भगवान श्री राम का नाम सर्वोत्तम है। क्यों कि कहा गया है कि पेयम पेयम श्रवण पुटकई राम नामाभिधानम। इस श्रवण पुटक से हमेशा भगवान श्री राम के नाम का पान करना चाहिए। ध्येयम ध्येयम मनसि धृता तारकम ब्रह्म रूपम। उस तारक पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम का हमेशा ध्यान करना चाहिए। और जल्पम जल्पम प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम कर्ण मूले। यह प्रकृति जो है, यह हम लोग का पंचतत्वात्मक शरीर जो है, इस भगवान श्री राम के नाम से ही यह सार्थक होता है। और वीथ्याम वीथ्याम भटति जटिला कोपि काशी निवासी। ऐसे भगवान श्री राम के नाम का काशी जी में जो परम ब्रह्म परमात्मा आशुतोष भगवान विश्वेश्वर हैं, अपने भक्तों को मरण काल में मुक्ति देने के लिए उनके कान में इसी श्री राम नाम का आधान करते हैं कि उस जीव की मुक्ति हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए वो जी, आवागमन से। तो श्री राम भगवान के नाम से बड़ा मंत्र क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं कि भगवान के नाम से बड़ा तो कोई आसान भी मंत्र नहीं है और ज्यादा कारगर मंत्र भी कोई नहीं है। लेकिन मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। आप काशी से आते हैं जी जी, और अब नारा ये लग रहा है कि अभी मथुरा काशी बाकी है। जी हाँ। तो इसमें किस तरह से काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्लान तो अंदर अंदर बन रहा है। जी जी। अब इस प्रश्न पर मैं उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं जी। क्यों कि उस कार्य क्षेत्र से हमारा संबंध नहीं है। रह गया अगर ऐसा मुद्दा है तो हम लोग सशरीर मन से वचन से जैसा भी आवश्यकता पड़े उसके लिए तैयार है। लेकिन आपको ये लगता है कि इसकी आवश्यकता है अभी, क्योंकि एक बड़ा कार्य जो बड़े विघ्नों के बाद, बड़ी बाधाओं के बाद संपन्न हो रहा है, इसके बाद अभी इसकी आवश्यकता है कि कुछ कदम और आगे बढ़ाए जाए? नहीं, अभी तो हमको लगता है तत्क्षण ऐसी आवश्यकता नहीं है जी। अभी जो भगवान श्री राम जी का जो कार्य है इसमें प्रगति हो जी, और अपने अच्छे स्वरूप को, जो देवालय है, अच्छे स्वरूप में प्राप्त हो। उसके बाद जो जनमानस है और
इस कार्य से संबंधित जो पदाधिकारीगण लोग हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, साध्वी जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, ये लोग जैसा मार्ग बनाएंगे उसमें सभी भारत के धर्मावलंबी लोग हैं अपना सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन से जिनका ऐसा संबंध रहा है कि आप ये कहिए कि एक दूसरे से हमेशा के लिए संबद्ध रहे, हमेशा के लिए जुड़े रहे, हर भूमिका में, हर प्लान में हिस्सेदार रहे, विनय कटियार जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और संस्थापक अध्यक्ष बजरंग दल के, जिसने बहुत बड़ी भूमिका उस वक्त निभाई। विनय कटियार जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विनय जी आपका। प्रश्न यही है कि अब यह कहा जा रहा है कि मंदिर का जो निर्माण है वो बहुत भव्य और दिव्य होगा, लेकिन उसके लिए धन कहां से आएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। चंपत राय जी कुछ देर पहले हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि अभी 4-5 महीने उनका कोई प्लान नहीं है कि वो विदेश से किसी तरह का धन लें। उन्होंने एफसीआरए में अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, ट्रस्ट की तरह रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आपका क्या मत है, सिर्फ दान भारत के लोगों का ही चाहिए? नहीं, राम काज के लिए जो भी सहायता लोग कर सकते हैं मंदिर निर्माण के लिए कहीं से भी, उन सबका सहयोग लेना चाहिए और सबका सहयोग से ही ये राम मंदिर का निर्माण होगा। जो धन देता है वो सीधे राम के साथ जुड़ता भी है और उसकी सेवा भी उसी भाव से रहती है। तो अगर कोई देता है 1 रुपए से लेकर के 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, वो लेना चाहिए जी, क्योंकि मंदिर तो सबके सहयोग से बनने वाला है, कोई एक उद्योगपति तो बनाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबका सहयोग उसमें हो, अपेक्षित है सबका सहयोग, सबको करना चाहिए। जी विनय जी, लेकिन वो तर्क ये दे रहे थे कि जैसे हमने शिलादान के वक्त पूरे भारत की चेतना को जगाने का काम किया सबने मिलकर, इस वक्त दान के बहाने भी वो जन जागरण होगा और इसीलिए 4-5 महीने का इंतजार कर रहे हैं कि भारत के लोग जगें और राम मंदिर में अपना सहयोग दें। करीब 10 करोड़ परिवारों से संपर्क साधने का लक्ष्य है। तो आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं, ये भी जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, जागरण होना भी बहुत जरूरी है। धन भी मिलेगा, जागरण भी बहुत जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन का कार्यक्रम हो चुका है, शिलान्यास बहुत पहले हो चुका है जी। अब तो सीधा निर्माण काम होना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन भर के लिए नहीं, सदियों तक के लिए अमर हो गए। जैसे सरदार पटेल ये सोमनाथ मंदिर के निर्माण में जो उन्होंने काम किया उसके लिए अमर हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने जी। तो सबको जुड़ना चाहिए इस काम में, सबकी सहभागिता होनी चाहिए इस काम में जी, ये काम होना चाहिए। विनय जी, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर विदेश से भी किसी तरह का कोई दान आ रहा है तो उसको भी रोकने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए दरवाजे ट्रस्ट को खोलने चाहिए? हाँ, विदेश का अगर व्यक्ति रहता है, वो भी राम भक्त है, तो अगर वो देना चाहता है तो उसका भी धन लेना चाहिए। उसमें क्या बाधा है जी। जो बाधा है रजिस्ट्रेशन की, वो दूर की जाए। कानूनी उसमें जो अड़चनें आ रही हैं उनका भी निराकरण किया जाए और जो भी धन देता है सबका धन लिया जाए। राम का काज है ये ना, राम के काज में सब जितने लोग सहयोगी बन सकते हैं वो सहयोगी बने, ये अच्छा है। और जब ये पूरी तरह से राम का मंदिर बन करके तैयार होगा तो कोई 1 रुपया चढ़ाएगा, कोई 5 रुपया चढ़ाएगा, कोई 10 रुपया चढ़ाएगा, कोई 100 रुपया चढ़ाएगा जी। तो ऐसे रुपया चढ़ता जाएगा, सबका लिया जाता है। ये को थोड़ा कहा जाता है कि भाई आप इतने रुपए से कम नहीं चढ़ाएंगे। जी जी। जो आता जैसी जिसकी श्रद्धा है उसको उसी प्रकार से उसके श्रद्धा का, उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। जी
विनय जी, ये तो हुई चंदे की बात, ये तो हुई धन की बात, लेकिन इसके साथ साथ जब से शिलान्यास हुआ है 2 विवाद चल रहे हैं। मैं एक एक करके दोनों पर आपका पक्ष जानना चाहता हूं। पहला विवाद इस बात को लेकर खड़े कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, या समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्विटर अकाउंट। वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो हास्यास्पद बात हो गई ना। कहाँ वहाँ मस्जिद रहने वाली है? ना मस्जिद थी कभी, ना है, ना आगे रहने वाली है। वो राम मंदिर था, राम मंदिर है, आगे राम मंदिर ही रहेगा जी। दुनिया की कोई भी ताकत उसको अब हटा नहीं सकती, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि सर्वोच्च अदालत का निर्णय आएगा तो मानेंगे। अब शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी ने अपनी ताकत से करा लिया, उसके प्रभाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया। नहीं, शकीरुर रहमान क्या हैं सब लोग जानते हैं, उसके विषय में क्या चर्चा करना, उनका नाम ही लेना महापाप है। जी, लेकिन विनय जी, एक दूसरी जो विवादित लोग चीज शुरू कर रहे हैं, इसमें भी जाति का, जबकि हम कह रहे हैं सारे मत, सारे जो जातियां हैं, लोग हैं, सबके सहयोग से मंदिर बनेगा। और अब तक चाहे वो कार सेवा की बात हो, आप तो उसके अगुवा रहे हैं, सारे लोगों ने सहयोग किया, उसमें किसी की ना जाति देखी गई और ना ये पूछा गया कि आप किस जिले से, किस जगह से आते हैं। प्रश्न ये है कि लोग इसमें भी अब जातियां ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि शिलान्यास में जो है SC ST वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आप इस विवाद को किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो गलत सोचते हैं। शिला का पूजन होना अलग बात है, शिलान्यास करना अलग बात है। शिला पूजन अब जो उस शिलादान हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया जी हैं? जी जी। विनय जी, आवाज मिल रही है आपको? अब आई आवाज, बीच में कोई बोल रहा था ये। जी 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 जी, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, हो सकता है तो कोई मेरा तकनीकी कहना दिक्कत। है, जी जी बोलिए। कामेश्वर चौपाल जी ने कामेश्वर चौपाल जी से शिलान्यास कराया, तो वो शिलान्यास कामेश्वर चौपाल का ही माना जाएगा। वो दलित हैं, हरिजन गिरिजन वासी हैं, तो शिलान्यास तो एक बार हो चुका है, ये स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। अब भूमि पूजन होना अलग बात है जी। अब नए सिरे से हो रहा है, तो भूमि पूजन होगा, शिलादान होगा, शिला पूजन होगा, तो उसका भी काम हो गया है, तो दोनों लोगों का नाम रहने वाला है जी, दृढ़ता के साथ रहने वाला है। ये तो लोग कह रहे हैं, लोगों की शायद कल्पना नहीं है। दलित से पहले ही हमने शिलान्यास करवाया है। जी, लोगों को भ्रम है, जानकारी नहीं है लोगों को। नहीं, कुछ लोग जनता में बोल ये रहे हैं। प्रश्न इसलिए आया विनय जी, क्योंकि कुछ लोग ये बाकायदा कैंपेन चलाना शुरू कर दिए कि बीजेपी दलित विरोधी, ऐसे हैशटैग चला रहे हैं। नहीं, वो गलत है, उनको जानकारी नहीं है। जो लोग राम मंदिर के निर्माण के विरोधी हैं, ये उनका काम है। जो राम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, ये उनका काम है। लेकिन उनकी भी बुद्धि ठीक होगी, समय रहते सब काम होगा। जी, लेकिन विनय जी, मैं आपसे ये जरूर चाहता हूं कि क्योंकि उस वक्त जब आंदोलन अपने चरम पर था, इस आंदोलन की कमान, बजरंग दल की कमान आपके हाथ में थी, और उस वक्त कैसे सभी वर्गों का सहयोग आपने लिया, कैसे सबको एक मंच पर आप लेकर आए, एक साथ सबकी ऊर्जा लगाई और फिर जाकर इस आंदोलन को बल मिला, वेग मिला, ये कैसे संभव हुआ, कैसे सभी वर्गों का सहयोग मिला? आप अगर पुनः स्मरण कराना चाहें, रिकॉल करना चाहें इसको तो। नहीं, देखिए, सभी जो संत हैं हर जात बिरादरी के हैं हमारे देश के अंदर जी, और सभी संतों महंतों का हमने सहयोग लिया है।
सभी लोग मंच पर आए हैं, कहीं न कहीं कार्यक्रम में मंच पर आए हैं, उनका सबका सम्मान किया गया है। वो सब लोग इसमें आंदोलन में भाग लिए हैं और इसलिए ये कहना कि एक वर्ग का हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। आखिरकार प्रधानमंत्री जी क्या हैं? जी वो भी तो पिछड़ी बिरादरी के हैं ना। जी तो ये सब कहना ये हास्यास्पद है और कुछ लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो समाज के दुश्मन हैं, उनको मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ जो संत समाज है वो विभिन्न जातियों का है, उनके जगत गुरु हैं, उनके महामंडलेश्वर हैं जी उनके सारे लोग हैं। तो और ये सब लोग मंचों पर रहे हैं और मंचों पर ही नहीं रहे, सब जगह इन्होंने कैंपेन चलाया है राम मुक्ति का। जी राम मंदिर बने, राम जन्मभूमि मुक्त हो, इसके लिए आंदोलन चलाया है बकायदा। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है, तो केवल भ्रमित करने के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो वैसे ही सुना है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो वैसे जैसे ही अब साधु परंपरा में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी जाति एक तरह से गौण हो जाती है, और जितने भी संत वहां पर पहुंचे, कौन किस जाति से आते हैं, किसका पहले प्रतिनिधित्व करते आए संत होने से पहले, इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होगी। लेकिन आप बता रहे हैं कि सभी जातियों से आने वाले संत इसमें शामिल रहे हैं। मेरा प्रश्न इसके थोड़े से आगे का है विनय जी, क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से भी थ्रेट कॉल, भड़काने वाली कॉल, आईएसआई की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि भारत में माहौल सामान्य न रहे, किसी तरह से असामान्य कर सकें, किसी तरह से विघ्न और खलल उत्पन्न कर सकें। इन प्रयासों को कुछ लोग जो स्थानीय हैं, हमारे भारत के हैं, वो उनका सहयोग कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, भड़काने की तो पूरी कोशिश होगी। असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बहुत सारे विद्वान हैं जो आईएसआई का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कितनी बात सही है कितनी गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो आचरण है वो उसी प्रकार का है, जो बयान आ रहे हैं वो उसी प्रकार के आ रहे हैं। और उनकी कोशिश है कोई न कोई हिंदू नेता मारा जाए, तो उसके लिए भी ये सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं कि इनको सबको डाउन किया जाए, मारा जाए, हटाया जाए। तो अब इससे कुछ तो होने वाला नहीं। अब भूमि पूजन हो गया है, शिलान्यास पहले हो चुका है, तो अब क्या होना है? कोई मरेगा चले जाएगा, राम नाम सत्य होगा, और क्या होने वाला है इसमें? लेकिन मंदिर तो बनेगा, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जी, लेकिन जो जिहादी कोशिश है पाकिस्तान की, आईएसआई की खास तौर से, वो शुरू हो गए हैं। भारत के लोग, जो असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम लिया, वो तो अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो तो करते रहेंगे, लोग जानते हैं, उनके चेहरे को पहचानते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रयास हैं, खासतौर से आईएसआई के, जिस तरह से लोगों को भड़काने के लिए बाकायदा कॉल की जा रही है और लगातार कॉल्स आ रहे हैं, 15 अगस्त को खासतौर से वो टारगेट पर रखना चाहते हैं, क्या किया जाए इनको रोकने के लिए? नहीं, क्या किया नहीं जाए, सब काम हो रहा है। जो भी पकड़ में आएगा वो जेल में जाएगा, पूरी व्यवस्था हो रही है। कोई ऐसा करता अगर पाया गया तो जेल के अंदर जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो आईएसआई के आदमी हैं, वो एक सीधे राजनीतिक नेता हैं जी, लेकिन भड़काने का काम कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उनके बयान जो है वो भड़काऊ हैं, ये गंभीर बात है। जी, और एक बात और जो विनय जी आप अक्सर कहते आए हैं कि ये राम मंदिर, अयोध्या, ये तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। काशी के विद्वान भी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि ये अगर कार्य हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए लेकिन प्लान बनाना पड़ेगा, तो उसका प्लान क्या है, कैसे काम करेंगे विनय जी इस पे आगे? अब इस पर तो जरा जाकर एक बार अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा
और उसके भी पहले एक का कदम है कि अपने सब लोगों से बातचीत करना उसकी तैयारी के संबंध में कि भाई पहले काशी लिया जाए या मथुरा लिया जाए, इस पर चिंतन होगा। इसके आधार पर तय करेंगे, क्योंकि अकेले का नहीं है ये काम, ये सबका काम। जैसे राम जन्मभूमि का सबका काम बना, उसी प्रकार से काशी को हो, मथुरा हो, ये सबका काम बने। इसके लिए पहले विचार करना पड़ेगा, संघ परिवार से भी चर्चा करना पड़ेगी, तो तब जा करके आगे बढ़ेगा। आखिरकार राम जन्मभूमि का पूरा सहयोग संघ परिवार ने किया है जी, उसने जुड़ा है। तो ये अपने संघ परिवार से भी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, विनय जी आप हमारे साथ बने रहिए। इनकी तरफ हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं। विनय जी, हम आपसे यही चर्चा कर रहे थे कि काशी मथुरा को लेकर प्लान क्या है। आपने कहा कि बैठना पड़ेगा संघ परिवार के साथ, सभी के साथ समन्वय के तहत तय होगा कि किसकी तरफ पहले जाना है। लेकिन जाना तो है, ये तो आप एक तरह से मान रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न लेकिन इसके साथ ये है कि विनय कटियार जी, जो हमने बहुत एग्रेसिव देखे, जो बहुत उग्र देखे, जो बहुत ऊर्जावान देखे, वो 1990-1992 के वक्त में देखे। अब उतना शरीर भी साथ नहीं देता होगा विनय जी, ये तो आप भी बात मानते होंगे। तो वो ऊर्जा, वो आवेग कहां से लेकर आएंगे और कैसे ये आंदोलन या कार्य आगे बढ़ेगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, पूरी ऊर्जा रहेगी, चिंता मत करिए, पूरी ऊर्जा रहने वाली है जी। और सारे लोग जुटेंगे। जब जोश खरोश आता है तो बूढ़ा भी आदमी खड़ा हो जाता है, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं होने वाली है जी। अयोध्या से भिन्न है मथुरा और काशी की लड़ाई। अब उसको देखना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है। कुछ अदालत के अंदर केस चल रहे हैं, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। अदालती कार्रवाई अच्छी हो, बढ़िया हो, वकीलों को लगाना पड़ेगा। तो ये सब होगा, अदालत से भी होगा, आंदोलन से भी होगा, दोहरे मोर्चे खोलने पड़ेंगे जी। तो दोहरे मोर्चे खोलने पड़ेंगे। अभी से उसमें जुट जाएंगे विनय जी? हाँ जी, अभी से जुट जाएंगे मैंने कहा उस कार्य, अगले कार्य के लिए, या फिर थोड़ा इंतजार करेंगे? मैं विनय जी आपके पास आता हूं, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी, बस जी, हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनकी तरफ रुक कर रहे हैं। दिलीप जी आपके पास आ रहे हैं। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई प्रश्नों का वो उत्तर दे रहे थे। चर्चा अभी काशी और मथुरा को लेकर चल रही है, कह रहे हैं कि अभी प्लान बनाना पड़ेगा। बिल्कुल राम, जो विनय कटियार जी ने खुलासे किए वो तो हमने जी मीडिया और खासतौर पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए दर्शकों को बताए थे कि जिस तरह से विनय कटियार जी ने खुलासा किया था। लेकिन विनय जी, आप अयोध्या में, लखनऊ में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आपकी सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी या मैं कहूँ कि आध्यात्मिक जो राजधानी बनने वाली है वो अयोध्या बनने वाली है विनय जी। लेकिन एक संकेत पाकिस्तान की जो समर्थित या पाकिस्तान पोषित मैं कहूँ आतंकवादी संगठन है, उनकी जो ISI है, उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इस जोड़ी ने न केवल मुस्लिमों को दबाया है बल्कि एक तरह से हिंदुओं का वर्चस्व कायम कर दिया है। तो मुस्लिम भाई बहनों को मिलकर आगे आना होगा और इस जोड़ी के वर्चस्व को तोड़ना होगा हिंदुस्तान की सियासत के लिहाज से। और कहा कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने से रोकें। और वो ये हवाला देते हैं कि जिस तरह से खालिस्तान को लेकर सुगबुगाहट चलती है, लड़ाई चलती रहती है, या विदेशों में बसे हुए कुछ आतंकवादी संगठनों के लोग उठाते हैं, उस तरह से आप लोग एकजुट हो जाइए। तो आप लोगों की जो पूरी या कहें कि जन्मभूमि में जो जिस तरह से आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया है, उसका असर पाकिस्तान तक है विनय जी? उसका असर संपूर्ण विश्व में है, अपने अपने तरीके से है, अपनी अपनी सोच में है, लेकिन असर तो पूरा है, पूरे विश्व के अंदर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उत्पात करना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाना चाहते हैं,
तो वो उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। केवल खाली पुलाव है उनका और कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी उनकी कोशिश होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे जितने लोग हैं ये सब पकड़ के जेल के अंदर डाले जाएंगे, उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। विनय जी, लेकिन एक सवाल मेरा और है कि आपने एक हिंदुस्तान की राजनीति के लिहाज से मैं कहूं तो बहुत बड़ा खुलासा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में किया था, जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, जिसको जनता और दर्शक सब पसंद करते हैं। आपने कहा था कि जब आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से मुलाकात की और उनसे कहा था कि ये विवादित ढांचा मेरी बजरंग बली की सेना यानी बजरंग दल के लोग या कार सेवक या राम सेवक या विश्व हिंदू परिषद के लोग हम इसको ढहा देंगे। और दूसरा खुलासा आपने किया था कि तब के गृह मंत्री शंकरराव चौहान के साथ आप राज्यसभा की वोटिंग के लिए उन्हीं के प्लेन में बैठकर गए थे। तब आपसे उन्होंने कहा था कि इस ढांचे पर बुलडोजर चला दीजिए। तो खुश तो आज उनकी आत्माएं होंगी आपके लिहाज से? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि ये दोनों लोगों के मन में राम मंदिर था और वो चाहते थे, लेकिन उनके पीछे एक मंशा जो छिपी हुई थी, जो ठीक नहीं थी कि अगर ये लोग ढांचे को छुएंगे तो इनकी सरकारों को हम ले जाएंगे। तो उनको ढांचे से मतलब नहीं था, उनको तो था ये सरकारें कैसे भंग हो, कैसे सरकारें गिरें, इसका उनका प्रयास था, उसके लिए ये काम कर रहे थे। लेकिन ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का काम करो। और नरसिंह राव जी का तो बड़ा अजीब मामला था। वो तो बिल्कुल प्रतीक्षा में थे कि जल्दी इस ढांचे को गिरना चाहिए। अब आगे क्या होगा ये नहीं मालूम था हम लोगों को, लेकिन आवाज़ तो हो ही रहा था ढांचा गिरेगा तो फिर सरकारें जाएंगी। इसीलिए मेरा कहना है ढांचा गिराने वाले कौन लोग थे, क्या थे, इसका कोई पता नहीं अभी। लेकिन विनय जी, अक्सर ये कहा जाता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये आरोप बीजेपी पर था। बीजेपी पर आरोप यह था कि राम टाट में और बीजेपी वाले ठाठ में। और आप कह रहे सरकारें गिराने की उनकी योजना थी, तो सरकारें तो कुर्बान होनी चाहिए थी। राम मंदिर के आंदोलन की रथ यात्रा जो है उसकी अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी ने की। सारथी बने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब नरेंद्र मोदी ही इसको अगुवाई लीड कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी ठाठ में आ गई तो कई बार आरोप लगे कि राम के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब मामला आता है कि राम की नगरी का विकास हो जाए, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तब आप पीछे हटते थे, इंतजार करते थे कि फैसला सर्वोच्च अदालत से आए, या आप पूरी ताकत लगाकर आप लोग जो है वो सहमति नहीं बना पाए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में। आपने भी ये बहुत करीबी रहे आप उस पूरी रणनीति के, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बहुत बड़ा एक प्लान तैयार कर लिया था। आप ही खुलासा कर दीजिए कि प्लान क्या था। नहीं, ये बात ठीक है, अटल जी ने तो बहुत खाका लंबा चौड़ा तैयार किया था और मुसलमान उस समय बड़े फायदे में रहते, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया, देने से इनकार कर दिया। जो हमको जानकारी है 40 एकड़ ज़मीन उनको दी जा रही थी शरीयू के उस पार। शर्त थी कि आप टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पर चलाएंगे, खोलेंगे। तो इतना भारी काम करने के लिए छोटी सी जगह, लेकिन वो छोटी जगह हमारे लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, राम भक्तों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो कोर्ट ने पूरा कर दिया है। और इसलिए कोर्ट का तो धन्यवाद है इस मामले में कि उसने जो निर्णय दिया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसा निर्णय आना बहुत कठिन था। ये बहुत अच्छा निर्णय आया है, जिसके कारण सब रास्ता साफ हो चुका है और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। जी विनय जी, मेरा सवाल यह है
कि कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर में 5 तारीख को राम मंदिर के निर्माण के लिए गर्भगृह में शिला पूजन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया। जैसा कि आप खुद उस आंदोलन के सबसे बड़े, अगर मैं कहूं कि शिल्पकारों में, रणनीतिकारों में रहे हैं और आपने अपनी पूरी फौज जो है वह झोंक दी एक तरह से, लेकिन जो चेहरे थे, जो किरदार थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, खुद विनय कटियार अयोध्या में मौजूद हैं और वहां पर नजर नहीं आए। तो कहीं मन में कुछ कसक रह गई, या राम भक्त हनुमान आपको कहा जाता था कि इस राम मंदिर आंदोलन के हनुमान अब भी हैं, लेकिन हनुमान जी नजर नहीं आए, क्या हुआ? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे कमर में बहुत पेन था, अभी भी पेन है, तो इसलिए हम नहीं जा सके। पैदल चलना हमारे लिए कठिन था, तो इसके कारण से हम नहीं जा सके। और हमारे मन में कुछ नहीं, हमको तो अपार प्रसन्नता हो रही थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कम से कम वो आए और उन्होंने इस काम को पूरा किया और पूरे विध्वस्त के साथ अब काम बड़ा तेज़ी के साथ चालू होगा। और मैं समझता हूँ कि चालू हो चुका है, समतलीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी जो और बाकी रह गया काम वो भी पूरा होगा। मंदिर निर्माण का काम भव्य दिव्य, जैसा हम लोग कहते थे कि अच्छा बनेगा, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, ऊंचा बनेगा, ये सब हो रहा है। पूरी विचारधारा के अनुसार राम मंदिर का निर्माण होगा। मैं वापस आता हूं दिलीप जी आपके पास। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनय जी के एक और सहयोगी रहे हैं, बजरंग दल के वो भी अध्यक्ष रहे हैं, जयभान सिंह पवैया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बजरंग दल को चलाया भी है। जयभान जी, स्वागत है आपका। विनय कटियार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, जयभान जी भी साथ में। विनय जी, जयभान जी, 2 बजरंगी एक साथ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। खुश तो बहुत है आप दोनों। आपके कारण जी, विनय जी को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार जयभान जी। जय श्री राम। जी दिलीप जी, डटे रहिए। विनय जी क्या कहेंगे? विनय जी क्या कहेंगे? 2 बजरंगी एक साथ, 2 बजरंगी एक साथ। अयोध्या तो झांकी है, काशी नहीं, बहुत अच्छा है। उनको भी सिखा दिया आपने? नहीं जयभान जी ने हमारा बहुत अच्छा काम किया। आपको मालूम नहीं, जयभान जी ने बहुत अच्छा काम किया, विशेषकर पूरे मध्य प्रदेश को हिला करके रख दिया। और सब जानते हैं, युवा के रूप में, बजरंग दल के रूप में उनकी पहचान थी। और पूरे जब मैं हटा तो जयभान जी को ही कमान दी गई। बहुत अच्छा काम किया उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से भी, तो सब अच्छा काम किया। विनय जी मेरे अग्रज और प्रेरणा रहे। दिलीप जी मेरे अग्रज रहे, मेरी प्रेरणा रहे विनय जी। विनय जी और जयभान जी, आप दोनों लोग मिलके मुस्लिम समुदाय को डराते क्यों हैं? बार बार क्यों कहते हैं पाकिस्तान भेज देंगे उनको? वो भी तो हिंदुस्तान के लोग हैं। देखिए, हमने इस आंदोलन में कभी किसी समाज को डराया नहीं। जी हेलो, जी जी सुन रहे हैं जयभान जी, बोलिए। जी बोलिए बोलिए। समाज को नहीं डराया, लेकिन जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो बाबरी ढांचे को अपना तंदूर समझ रहे थे, भट्टी समझ रहे थे रोटी सेकने की, जो आज भी उसी तरह अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बोलते थे जो इस देश में विभाजन रेखाओं को गहरी करने का काम करते हैं। देखिए, इस देश का समझदार मुसलमान उस सत्य को पहले दिन से स्वीकार करता रहा है कि भगवान राम की अवतरण भूमि वो है, लेकिन जिनकी दुकानें इसी नाम पर चल रही थी,
उस खंडहर के नाम पर, वो खून से सना हुआ 11 हिंदुओं के रक्त का जिस मंदिर के टुकड़ों से जिसका निर्माण किया गया, वो ढांचा उनके लिए रोटी सेकने का बहुत बड़ा माध्यम था। इसलिए हमने इस आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं किया है कि देश में विभाजन रेखा। लेकिन जयभान सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप देख लें ना। जी 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 जयभान सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो या और भी संगठन हो जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, उन पर आरोप ये है कि वो गौ सेवा, गौ हत्या के नाम पर हो या और भी तमाम राष्ट्रवाद की बात हो, भगवाकरण की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, आप उसके नाम पे माइनॉरिटी को डराते हैं। बात आप करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपको ये लगता है कि इस समाज के तबके के कुछ लोग अगर गलती करते हैं तो आप सबको कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान भेज देंगे। उनका कहना है कि मंदिर तो अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, लेकिन हम नहीं मानेंगे, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। वो कहते हैं मस्जिद थी, है और रहेगी। अब तो पाकिस्तान से ये कॉल आने लगी है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने राजनीतिक सत्ता का उपयोग करके हिंदुओं के लिए भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया है। इस तरह के आरोप है। उनका कहना है कि मोदी को 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने से रोकना है। यह कॉल पाकिस्तान के नंबरों से तमाम लोगों को आ रही है, हमको भी आई है। खैर, ये गीदड़ धमकियों की बात छोड़िएगा, ये भविष्य बताएगा कि कराची के मैदान में कौन सा झंडा फहरेगा। लेकिन मैं एक गहरी बात आपको बताऊं, ये श्री राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में लोग जो ठीक से विचार करते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के मेंबर पार्लियामेंट का डेलीगेशन नेहरू जी के समय रसिया भेजा गया था, और रसिया में हमारे देश के सांसदों ने देखा कि कम्युनिस्ट सरकार, नास्तिकों की सरकार, जिनका चर्च और मंदिर में कोई भरोसा नहीं है, वहाँ ग्रीक देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा था। भारत के लोग बड़े भौचक्के हुए। उन्होंने कहा सरकारी अफसर से कि भाई सरकार ग्रीक देवताओं का मंदिर क्यों बनवा रही है। उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे दुश्मन ने इन इमारतों को ध्वस्त किया था। किसी स्वतंत्र देश में वहाँ की पीढ़ी हमारे दुश्मन और परदेशी के विजय के चिन्ह देखे, ये देश में नहीं हो सकता है। और इसलिए सरकार का देवताओं से मतलब तो नहीं है, लेकिन सरकार उस विदेशी के विजय के चिन्ह को इस धरती पर नहीं रहने देगी, किसी स्वतंत्र राष्ट्र में। और उस राष्ट्र में जहां राम पर्याय हैं राष्ट्र के। भाई, आपके मजहब अलग हो सकते हैं ना, लेकिन देश की संस्कृति एक होगी, देश के पूर्वज एक होंगे, देश का गौरवशाली इतिहास। आखिर इस्लाम और ईसा के पहले क्या था? इस भारत की संस्कृति तो वही है जिन मान बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। और इसलिए चाहे गौरक्षा की बात हो, चाहे बाबरी ढांचे को वहाँ से चिन्ह हटाने की बात हो, हम क्यों नहीं करेंगे? इसमें धमकाने की क्या बात हो गई? क्या ये पढ़े लिखे लोग इंडोनेशिया की तरफ नहीं देखते हैं, जहाँ वहाँ के मुसलमान भाई अपनी संस्कृति को हिंदू संस्कृति मानते हैं, नमाजों में अजान करते हैं, लेकिन रामलीला भी करते हैं। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया की हवाई सेवा का नाम, सरकारी सेवा का नाम है। तो देश की सांस्कृतिक जो मानबिंदु हैं वो भारत के प्राण होते हैं। माननीय मोदी जी ने एक बात बोली थी कि इमारतें गिरती रहीं, लेकिन हमारा भीतर बसा हुआ राम कोई छुड़ा नहीं पाया। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि 1000 वर्षों के गुलामी के काल में अगर हिंदुस्तान बचा तो इन सांस्कृतिक मानबिंदुओं के कारण, उनमें हमारी गहरी आस्था के कारण, दीपावली के कारण, होली के कारण, रक्षाबंधन के कारण, इसके कारण हिंदुस्तान जिंदा रहा है। जो चीज़ देश को एक रखती है वो प्राण शक्ति है भारत की। और उन मान बिंदुओं पर अगर हम बोलते हैं और किसी को बुरा लगता है, तो क्या उसको भारत की धरती पर रहने का अधिकार है?
अगर इसको आप धमकी समझते हैं तो धमकी समझ ली जाए। विनय जी। जी दिलीप जी। जी विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हेलो विनय कटियार जी हमारे साथ हैं? जी है। हेलो, दिलीप जरा जी। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही। विनय कटियार जी। जी विनय कटियार जी, जूनियर बजरंगी जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि कराची पर किसका झंडा फहराएगा ये भविष्य बताएगा। तो अब आप अयोध्या झांकी बताते हैं, काशी मथुरा बाकी बताते हैं, ये तो कराची पहुंच गए जयभान सिंह जी। नहीं, इसी के माध्यम से कराची जाना है ना। कराची क्या जाना, पूरे पाकिस्तान में जाना है। अभी देखते चलो होता क्या है आगे। ये जो अभी 2 स्थान हैं हमारे एजेंडे में, इनको मुक्त कराने के साथ साथ वहां तक पहुंच जाएंगे। धैर्य रखिए, समय की प्रतीक्षा करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, कमजोर नहीं हैं। जो निर्णय लेंगे वो पक्का करेंगे। इसलिए माइनॉरिटी के लोग संघ परिवार पर, बीजेपी पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि एक मिल जाता है तो दूसरे में लग जाते हैं। अब एक मिल गया, कह रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, गंगा जमुनी संस्कृति अपनी है उस पर हम आगे बढ़ेंगे, और अब आप कह रहे हैं झंडा वहां फहरा देंगे। और गंगा जमुनी के तो माने गंगा जी पर तो काशी विश्वनाथ हैं, जमुना जी पर तो मथुरा हैं। ये तो मिलना चाहिए, तब तो गंगा जमुनी तहजीब होगी। तो मुस्लिम कहां जाएंगे? ये तो माइनॉरिटी केवल कहां नारा जाएंगे? है, गंगा जमुनी तहजीब। तो मुस्लिम कहां जाएंगे फिर? कहाँ जाएगी? ये सब पुराने हैं, हिंदू हैं, और कहाँ जाए? ये सब हिंदू हैं। ये कहाँ जाएंगे? सब ये हिंदू हैं। इनके धर्म परिवर्तन इनके करा देंगे चौथे आप? पांचवें पीढ़ियां जो हैं सब धर्म हिंदुओं की परिवर्तन करा हैं। देंगे आप? धर्म परिवर्तन नहीं, ये धर्म परिवर्तन तो करके गए हैं। इनकी वापसी होनी है, इनको वापस करना चाहिए। अब देखेंगे क्या क्या होता है, देखते चलो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। जब पहले नरसिंह राव की सरकार थी तो हमारी सरकार थी क्या? और देश के प्रधानमंत्री थे तो हमारी क्या सरकार थी? अटल जी को छोड़ करके तब भी तो काम होता रहा। ये सब काम होगा, प्रतीक्षा कीजिए। इस देश का हिंदू समाज को जगाना पड़ता है। कृषि प्रधान देश है, सब गांव के अंदर रहते हैं, लेकिन जब एक बार जगते हैं तो आर पार की लड़ाई भी लड़ते हैं। अब देखेंगे क्या क्या होता है। पहले मथुरा काशी निपटा लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जयभान सिंह जी, अल्पसंख्यकों को डर इस बात का है कि इनको राम जन्मभूमि तो मिल गई, राम मंदिर का निर्माण करते करते अगला चुनाव आ जाएगा, 3 साल का वक्त है, यानी चुनाव का समय नजदीक आ जाएगा। फिर आप काशी और मथुरा के मुद्दे को आप उछालेंगे और फिर वोट बैंक को इकट्ठा करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति तैयारी कर ली है लगाने की उत्तर प्रदेश में। आपके राम, उनके परशुराम, कैसे होगी लड़ाई? देखिए दिलीप जी, श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या ऐसे ही दूसरे बाण बिंदुओं का विषय हो, ये चुनावी राजनीति इनके आगे बहुत गौण है। आप इस विषय को समझिए। ये जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, हम क्या मानते हैं कि क्या अयोध्या में पर्यटक बढ़ जाएंगे, यही हमारी उपलब्धि होगी क्या?
इस देश की पीढ़ी बदलने वाली है, उसके कारण इस देश के सोच में परिवर्तन आने वाला है। नेहरू जी से लेकर लंबे काल तक कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों ने जिस तरह सेकुलरिज्म का एनेस्थीसिया देकर, शून्य का इंजेक्शन लगाकर इस देश की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से काटा था, जो ताकत होती है नेशनल स्पिरिट के लिए, राष्ट्र के लिए जीने की घुट्टी जहां से मिलती है। और इसलिए इसमें मुसलमान का प्रश्न नहीं है, अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं है, कोई कहीं खतरे में नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। जो सही सोच रखते हैं उनको पता है कि भारत के ये मानबिंदु मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है। तमाम सारे मुसलमानों में लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने घर में दिए जलाए हैं। विनय जी, क्या उनका विनय बुद्धि जी, परिवर्तन आने वाले समय में बाकी लोगों का नहीं होगा? मंदिर जी, बनते और बनते देश का एक एक मुसलमान हमारे विचारों के विनय साथ जी खड़ा और होगा। जयभान जी, जी जी जी। विनय जी और जयभान जी, जो आपके विरोधी हैं और जो जी, माइनॉरिटीज हैं, उनका ये कहना है कि जब असल मुद्दों से ध्यान भटकाना हो तो आपके लिए राम याद आते हैं, आपको चुनाव हो तो राम याद आते हैं आपको, जब आपको रोजगार की बात करनी हो, देश की अर्थव्यवस्था की बात करनी हो, देश के जो किसान हैं उनकी तरक्की की बात करनी हो, तो आप लोग राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाते हैं या हिंदुत्व की घुट्टी पिलाते हैं। तो आपके विरोधी ये कहते हैं कि जब तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ देना हो तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या फिर राम जी के नाम का एक पूरा आडंबर औरा और आवरण बढ़ा दीजिए, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, नोटबंदी का तकलीफ भूल जाएंगे, या और भी जो रिसेशन है, मंदी है, उसको भूल जाएंगे, या फिर जो संकट है कोरोना से हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा रही वो भी भूल जाएंगे। प्रभु श्री राम आए, राम का काम जय श्री राम, वो अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि इससे बदलेगा। लेकिन जो आपके विरोधी कहते हैं कि असल मुद्दा है चीन का भारत की जमीन पर आना और कब्जा करना और सरकार का सोते रहना, ये एक असल मुद्दा है। रोजगार की कमी असल मुद्दा है। किसानों की आय दोगुनी करने की आपने बात की, वो बहुत पीछे छूट गया। तो सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं उनसे आप लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे कोई ऐसे मुद्दे आप ले आते हैं कि सारे विकास की बात पीछे छूट जाएगी, सबका साथ सबका विकास नारा रह जाएगा, अच्छे दिन कोई याद ना करे। देखिए, कौन कर रहे हैं? ये जो मुद्दे देश को जितने न आपने रोटी दे गिनाए पाए, न राम हैं, दे पाए। जी विनय जी, पहले आप बोलिए फिर जयभान जी बोलेंगे। जी मेरा कहना है कि जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं ये तो मुद्दे बहुत बात के हैं, ये विरोधियों के द्वारा गढ़े हुए मुद्दे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या करती थी? गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्या गरीबी हट गई? इंदिरा गांधी तो यही काम करती थी, गरीबी हटाओ का नारा। राजीव गांधी आए तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। हम तो कम से कम एक मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं, शुरू कर दिया है, और लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं, लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का जो संकल्प है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और वो सब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए काम होगा। ये हमने पहले भी कहा है, पूरी तरह से होगा। तो मिलकर आगे आना होगा और इस जोड़ी के वर्चस्व को तोड़ना होगा हिंदुस्तान की सियासत के लिहाज से। और कहा कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने से रोकें। और वो ये हवाला देते कि जिस तरह से खालिस्तान को लेकर सुगबुगाहट चलती है, लड़ाई चलती रहती है, या विदेशों में बसे हुए कुछ आतंकवादी संगठनों के लोग उठाते हैं, उस तरह से आप लोग एकजुट हो जाइए। तो आप लोगों की जो पूरी या कहें कि जन्मभूमि में जो जिस तरह से आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया है, उसका असर पाकिस्तान तक है विनय जी? उसका असर संपूर्ण विश्व में है, अपने अपने तरीके से है, अपनी अपनी सोच में है।
लेकिन असल तो पूरा है, पूरे विश्व के अंदर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उत्पात करना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाना चाहते हैं, तो वो उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। केवल खाली पुलाव है उनका और कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी उनकी कोशिश होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे जितने लोग हैं ये सब पकड़ के जेल के अंदर डाले जाएंगे, उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। विनय जी, लेकिन एक सवाल मेरा और है कि आपने एक हिंदुस्तान की राजनीति के लिहाज से मैं कहूं तो बहुत बड़ा खुलासा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में किया था, जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, जिसको जनता और दर्शक सब पसंद करते हैं। आपने कहा था कि जब आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से मुलाकात की और उनसे कहा था कि ये विवादित ढांचा मेरी बजरंग बली की सेना यानी बजरंग दल के लोग या कार सेवक या राम सेवक या विश्व हिंदू परिषद के लोग हम इसको ढहा देंगे। और दूसरा खुलासा आपने किया था कि तब के गृह मंत्री शंकरराव चौहान के साथ आप राज्यसभा की वोटिंग के लिए उन्हीं के प्लेन में बैठकर गए थे। तब आपसे उन्होंने कहा था कि इस ढांचे पर बुलडोजर चला दीजिए। तो खुश तो आज उनकी आत्माएं होंगी आपके लिहाज से? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि ये दोनों लोगों के मन में राम मंदिर था और वो चाहते थे, लेकिन उनके पीछे एक मंशा जो छिपी हुई थी, जो ठीक नहीं थी, कि अगर ये लोग ढांचे को छुएंगे तो इनकी सरकारों को हम ले जाएंगे। तो उनको ढांचे से मतलब नहीं था, उनको तो था ये सरकारें कैसे भंग हो, कैसे सरकारें गिरें, इसका उनका प्रयास था, उसके लिए ये काम कर रहे थे। लेकिन ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का काम करो। और नरसिंह राव जी का तो बड़ा अजीब मामला था। वो तो बिल्कुल प्रतीक्षा में थे कि जल्दी इस ढांचे को गिरना चाहिए। अब आगे क्या होगा ये नहीं मालूम था हम लोगों को, लेकिन आवाज़ तो हो ही रहा था ढांचा गिरेगा तो फिर सरकारें जाएंगी। इसीलिए मेरा कहना है ढांचा गिराने वाले कौन लोग थे, क्या थे, इसका कोई पता नहीं अभी। लेकिन विनय जी, अक्सर ये कहा जाता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये आरोप बीजेपी पर था। बीजेपी पर आरोप यह था कि राम टाट में और बीजेपी वाले ठाठ में। और आप कह रहे सरकारें गिराने की उनकी योजना थी, तो सरकारें तो कुर्बान होनी चाहिए थी। राम मंदिर के आंदोलन की रथ यात्रा जो है उसकी अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी ने की। सारथी बने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब नरेंद्र मोदी ही इसको अगुवाई लीड कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी ठाठ में आ गई तो कई बार आरोप लगे कि राम के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब मामला आता है कि राम की नगरी का विकास हो जाए, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तब आप पीछे हटते थे, इंतजार करते थे कि फैसला सर्वोच्च अदालत से आए, या आप पूरी ताकत लगाकर आप लोग जो है वो सहमति नहीं बना पाए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में। आपने भी ये बहुत करीबी रहे आप उस पूरी रणनीति के, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बहुत बड़ा एक प्लान तैयार कर लिया था। आप ही खुलासा कर दीजिए कि प्लान क्या था। नहीं, ये बात ठीक है। अटल जी ने तो बहुत खाका लंबा चौड़ा तैयार किया था और मुसलमान उसमें बड़े फायदे में रहते, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। जो हमको जानकारी है 40 एकड़ ज़मीन उनको दी जा रही थी शरीयू के उस पार। शर्त थी कि आप टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पर चलाएंगे, खोलेंगे। तो इतना भारी काम करने के लिए छोटी सी जगह, लेकिन वो छोटी जगह हमारे लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, राम भक्तों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो कोर्ट ने पूरा कर दिया है। और इसलिए कोर्ट का तो धन्यवाद है इस मामले में कि उसने जो निर्णय दिया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसा निर्णय आना बहुत कठिन था। ये बहुत अच्छा निर्णय आया है, जिसके कारण सब रास्ता साफ हो चुका है
और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। जी विनय जी, मेरा सवाल यह है कि कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर में 5 तारीख को राम मंदिर के निर्माण के लिए गर्भगृह में शिला पूजन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया। जैसा कि आप खुद उस आंदोलन के सबसे बड़े, अगर मैं कहूं कि शिल्पकारों में, रणनीतिकारों में रहे हैं और आपने अपनी पूरी फौज जो है वह झोंक दी एक तरह से, लेकिन जो चेहरे थे, जो किरदार थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, खुद विनय कटियार अयोध्या में मौजूद हैं और वहां पर नजर नहीं आए। तो कहीं मन में कुछ कसक रह गई, या राम भक्त हनुमान आपको कहा जाता था कि इस राम मंदिर आंदोलन के हनुमान अब भी हैं, लेकिन हनुमान जी नजर नहीं आए, क्या हुआ? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे कमर में बहुत पेन था, अभी भी पेन है, तो इसलिए हम नहीं जा सके। पैदल चलना हमारे लिए कठिन था, तो इसके कारण से हम नहीं जा सके। और हमारे मन में कुछ नहीं, हमको तो अपार प्रसन्नता हो रही थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कम से कम वो आए और उन्होंने इस काम को पूरा किया और पूरे विध्वस्त के साथ अब काम बड़ा तेज़ी के साथ चालू होगा। और मैं समझता हूँ कि चालू हो चुका है, संतरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी जो और बाकी रह गया काम वो भी पूरा होगा। मंदिर निर्माण का काम भव्य दिव्य, जैसा हम लोग कहते थे कि अच्छा बनेगा, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, ऊंचा बनेगा, ये सब हो रहा है। पूरी विचारधारा के अनुसार राम मंदिर का निर्माण होगा। मैं वापस आता हूं दिलीप जी आपके पास। विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनय जी के एक और सहयोगी रहे हैं, बजरंग दल के वो भी अध्यक्ष रहे हैं, जयभान सिंह पवैया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बजरंग दल को चलाया भी है। जयभान जी, स्वागत है आपका। विनय कटियार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, जयभान जी भी साथ में। विनय जी, जयभान जी, 2 बजरंगी एक साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। खुश तो बहुत है आप दोनों। आपके कारण जी। विनय जी को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार जयभान जी। जय श्री राम। जी दिलीप जी, डटे रहिए। विनय जी क्या कहेंगे? विनय जी क्या कहेंगे? 2 बजरंगी एक साथ, 2 बजरंगी एक साथ। अयोध्या तो झांकी है, काशी नहीं, बहुत अच्छा है। इनको भी सिखा दिया आपने? जयभान जी ने हमारा बहुत अच्छा काम किया। आपको मालूम नहीं, जयभान जी ने बहुत अच्छा काम किया, विशेषकर पूरे मध्य प्रदेश को हिला करके रख दिया। और सब जानते हैं, युवा के रूप में, बजरंग दल के रूप में उनकी पहचान थी। और पूरे जब मैं हटा तो जयभान जी को ही कमान दी गई। बहुत अच्छा काम किया उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से भी, तो सब अच्छा काम किया। विनय जी मेरे अग्रज और प्रेरणा रहे। दिलीप जी मेरे अग्रज रहे, मेरी प्रेरणा रहे विनय जी। विनय जी और जयभान जी, आप दोनों लोग मिलके मुस्लिम समुदाय को डराते क्यों हैं? बार बार क्यों कहते हैं पाकिस्तान भेज देंगे उनको? वो भी तो हिंदुस्तान के लोग हैं। देखिए, हमने इस आंदोलन में कभी किसी समाज को डराया नहीं है। जी हेलो, जी सुन रहे हैं जयभान जी, बोलिए। जी बोलिए। समाज को नहीं डराया, लेकिन जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो बाबरी ढांचे को अपना तंदूर समझ रहे थे, भट्टी समझ रहे थे रोटी सेकने की, जो आज भी उसी तरह अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बोलते थे जो इस देश में विभाजन रेखाओं को गहरी करने का काम करते हैं।
देखिए, इस देश का समझदार मुसलमान उस सत्य को पहले दिन से स्वीकार करता रहा है कि भगवान राम की अवतरण भूमि वो है, लेकिन जिनकी दुकानें इसी नाम पर चल रही थी, उस खंडहर के नाम पर, वो खून से सना हुआ 11 हिंदुओं के रक्त का जिस मंदिर के टुकड़ों से जिसका निर्माण किया गया, वो ढांचा उनके लिए रोटी सेकने का बहुत बड़ा माध्यम था। इसलिए हमने इस आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं किया है कि देश में विभाजन। लेकिन जयभान सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप देख रहे हैं ना। जी 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 जयभान सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो या और भी संगठन हो जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, उन पर आरोप ये है कि वो गौ सेवा, गौ हत्या के नाम पर हो या और भी तमाम राष्ट्रवाद की बात हो, भगवाकरण की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, आप उसके नाम पे माइनॉरिटी को डराते हैं। बात आप करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपको ये लगता है कि इस समाज के तबके के कुछ लोग अगर गलती करते हैं तो आप सबको कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान भेज देंगे। उनका कहना है कि मंदिर तो अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, लेकिन हम नहीं मानेंगे, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। वो कहते हैं मस्जिद थी, है और रहेगी। अब तो पाकिस्तान से ये कॉल आने लगी है कि मोदी और योगी की जोड़ी ने राजनीतिक सत्ता का उपयोग करके हिंदुओं के लिए भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया है, इस तरह के आरोप है। उनका कहना है कि मोदी को 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने से रोकना है। यह कॉल पाकिस्तान के नंबरों से तमाम लोगों को आ रही है, हमको भी आई है। खैर, ये गीदड़ धमकियों की बात छोड़िएगा, ये भविष्य बताएगा कि कराची के मैदान में कौन सा झंडा फहरेगा। लेकिन मैं एक गहरी बात आपको बताऊं, ये श्री राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में लोग जो ठीक से विचार करते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के मेंबर पार्लियामेंट का डेलीगेशन नेहरू जी के समय रसिया भेजा गया था, और रसिया में हमारे देश के सांसदों ने देखा कि कम्युनिस्ट सरकार, नास्तिकों की सरकार, जिनका चर्च और मंदिर में कोई भरोसा नहीं है, वहाँ ग्रीक देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा था। भारत के लोग बड़े भौचक्के हुए। उन्होंने कहा सरकारी अफसर से कि भाई, सरकार ग्रीक देवताओं का मंदिर क्यों बनवा रही है? उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे दुश्मन ने इन इमारतों को ध्वस्त किया था। किसी स्वतंत्र देश में वहाँ की पीढ़ी हमारे दुश्मन और परदेशी के विजय के चिन्ह देखे, ये देश में नहीं हो सकता है। और इसलिए सरकार का देवताओं से मतलब तो नहीं है, लेकिन सरकार उस विदेशी के विजय के चिन्ह को इस धरती पर नहीं रहने देगी, किसी स्वतंत्र राष्ट्र में। और उस राष्ट्र में जहां राम पर्याय हैं राष्ट्र के। भाई, आपके मजहब अलग हो सकते हैं ना, लेकिन देश की संस्कृति एक होगी, देश के पूर्वज एक होंगे, देश का गौरवशाली इतिहास। आखिर इस्लाम और ईसा के पहले क्या था? इस भारत की संस्कृति तो वही है जिन मानबिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। और इसलिए चाहे गौरक्षा की बात हो, चाहे बाबरी ढांचे को वहाँ से चिन्ह हटाने की बात हो, हम क्यों नहीं करेंगे? इसमें धमकाने की क्या बात हो गई? क्या ये पढ़े लिखे लोग इंडोनेशिया की तरफ नहीं देखते हैं, जहाँ वहाँ के मुसलमान भाई अपनी संस्कृति को हिंदू संस्कृति मानते हैं, नमाजों में अजान करते हैं, लेकिन रामलीला भी करते हैं। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया की हवाई सेवा का नाम, सरकारी सेवा का नाम है। तो देश की सांस्कृतिक जो मानबिंदु हैं वो भारत के प्राण होते हैं। माननीय मोदी जी ने एक बात बोली थी कि इमारतें गिरती रहीं, लेकिन हमारा भीतर बसा हुआ राम कोई छुड़ा नहीं पाया। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि 1000 वर्षों के गुलामी के काल में अगर हिंदुस्तान बचा तो इन सांस्कृतिक मानबिंदुओं के कारण, उनमें हमारी गहरी आस्था के कारण, दीपावली के कारण, होली के कारण, रक्षाबंधन के कारण,
इसके कारण हिंदुस्तान जिंदा रहा है। जो चीज़ देश को एक रखती है वो प्राण शक्ति है भारत की, और उन मान बिंदुओं पर अगर हम बोलते हैं और किसी को बुरा लगता है तो क्या उसको भारत की धरती पर रहने का अधिकार है? अगर इसको आप धमकी समझते हैं तो धमकी समझ ली जाए। विनय जी। जी दिलीप जी। जी विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हेलो विनय कटियार जी हमारे साथ हैं? जी है। जी, हेलो, दिलीप जरा जी। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही। विनय कटियार जी। जी विनय कटियार जी, जूनियर बजरंगी जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि कराची पर किसका झंडा फहराएगा ये भविष्य बताएगा। तो अब आप अयोध्या झांकी बताते हैं, काशी मथुरा बाकी बताते हैं, ये तो कराची पहुंच गए जयभान सिंह जी। नहीं, इसी के माध्यम से कराची जाना है ना। कराची क्या जाना, पूरे पाकिस्तान में जाना है। अभी देखते चलो होता क्या है आगे। ये जो अभी 2 स्थान हैं हमारे एजेंडे में, इनको मुक्त कराने के साथ साथ वहां तक पहुंच जाएंगे। धैर्य रखिए, समय की प्रतीक्षा करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, कमजोर नहीं हैं। जो निर्णय लेंगे वो पक्का करेंगे। इसलिए माइनॉरिटी के लोग संघ परिवार पर, बीजेपी पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि एक मिल जाता तो दूसरे में लग जाते हैं। अब एक मिल गया, कह रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, गंगा जमुनी संस्कृति अपनी है उस पर हम आगे बढ़ेंगे, और अब आप कह रहे हैं झंडा वहां फहरा देंगे। और गंगा जमुनी के तो माने गंगा जी पर तो काशी विश्वनाथ हैं, जमुना जी पर तो मथुरा हैं। ये तो मिलना चाहिए, तब तो गंगा जमुनी तहजीब होगी। तो मुस्लिम कहां जाएंगे? ये तो माइनॉरिटी केवल कहां नारा जाएंगे? है, गंगा जमुनी तहजीब। तो मुस्लिम कहां जाएंगे फिर? कहाँ जाएगी? ये सब पुराने हैं, हिंदू हैं, और कहाँ जाए? ये सब हिंदू हैं, कहाँ जाएंगे? सब ये हिंदू हैं। इनके इनका धर्म परिवर्तन इनके करा देंगे चौथे आप? पांचवें पीढ़ियां जो हैं सब धर्म हिंदुओं की परिवर्तन करा हैं। देंगे आप? धर्म परिवर्तन नहीं, ये धर्म परिवर्तन तो करके गए हैं, इनकी वापसी होनी है, इनको वापस करना चाहिए। अब देखेंगे क्या क्या होता है, देखते चलो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। जब पहले नरसिंह राव की सरकार थी तो हमारी सरकार थी क्या? और देश के प्रधानमंत्री थे तो हमारी क्या सरकार थी? अटल जी को छोड़ करके तब भी तो काम होता रहा। ये सब काम होगा, प्रतीक्षा कीजिए। इस देश का हिंदू समाज को जगाना पड़ता है। कृषि प्रधान देश है, सब गांव के अंदर रहते हैं, लेकिन जब एक बार जगते हैं तो आर पार की लड़ाई भी लड़ते हैं। अब देखेंगे क्या क्या होता है। पहले मथुरा काशी निपटा लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जयभान सिंह जी, अल्पसंख्यकों को डर इस बात का है कि इनको राम जन्मभूमि तो मिल गई, राम मंदिर का निर्माण करते करते अगला चुनाव आ जाएगा, 3 साल का वक्त है, यानी चुनाव का समय नजदीक आ जाएगा। फिर आप काशी और मथुरा के मुद्दे को आप उछालेंगे और फिर वोट बैंक को इकट्ठा करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति तैयारी कर ली है लगाने की उत्तर प्रदेश में। आपके राम, उनके परशुराम, कैसे होगी लड़ाई? देखिए दिलीप जी, श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या ऐसे ही दूसरे बाण बिंदुओं का विषय हो,
ये चुनावी राजनीति इनके आगे बहुत गौण है। आप इस विषय को समझिए। ये जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, हम क्या मानते हैं कि क्या अयोध्या में पर्यटक बढ़ जाएंगे, यही हमारी उपलब्धि होगी क्या? इस देश की पीढ़ी बदलने वाली है उसके कारण। इस देश के सोच में परिवर्तन आने वाला है। नेहरू जी से लेकर लंबे काल तक कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों ने जिस तरह सेकुलरिज्म का एनेस्थीसिया देकर, शून्य का इंजेक्शन लगाकर इस देश की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से काटा था, जो ताकत होती है नेशनल स्पिरिट के लिए, राष्ट्र के लिए जीने की घुट्टी जहां से मिलती है। और इसलिए इसमें मुसलमान का प्रश्न नहीं है, अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं है, कोई कहीं खतरे में नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। जो सही सोच रखते हैं उनको पता है कि भारत के ये मानबिंदु मुसलमान के लिए भी हैं, हिंदू के लिए भी हैं। तमाम सारे मुसलमानों में लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने घर में दिए जलाए हैं। विनय जी, क्या उनका बुद्धि परिवर्तन आने वाले समय में बाकी लोगों का नहीं होगा? मंदिर बनते बनते देश का एक एक मुसलमान हमारे विचारों के साथ विनय जी और जयभान जी 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 विनय जी और जयभान जी, जो आपके विरोधी हैं और जो माइनॉरिटीज हैं, उनका ये कहना है कि जब असल मुद्दों से ध्यान भटकाना हो तो आपके लिए राम याद आते हैं, आपको चुनाव हो तो राम याद आते हैं आपको, जब आपको रोजगार की बात करनी हो, देश की अर्थव्यवस्था की बात करनी हो, देश के जो किसान हैं उनकी तरक्की की बात करनी हो, तो आप लोग राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाते हैं या हिंदुत्व की घुट्टी पिलाते हैं। तो आपके विरोधी ये कहते हैं कि जब तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ देना हो तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या फिर राम जी के नाम का एक पूरा आडंबर औरा और आवरण बढ़ा दीजिए, सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, नोटबंदी का तकलीफ भूल जाएंगे, या और भी जो रिसेशन है, मंदी है, उसको भूल जाएंगे, या फिर जो संकट है कोरोना से हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा रही वो भी भूल जाएंगे। प्रभु श्री राम आए, राम का काम जय श्री राम। वो अच्छी बात है, जैसे आपने कहा कि इससे बदलेगा। लेकिन जो आपके विरोधी कहते हैं कि असल मुद्दा है चीन का भारत की जमीन पर आना और कब्जा करना और सरकार का सोते रहना, ये एक असल मुद्दा है। रोजगार की कमी असल मुद्दा है। किसानों की आय दोगुनी करने की आपने बात की, वो बहुत पीछे छूट गया। तो सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं उनसे आप लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे कोई ऐसे मुद्दे आप ले आते हैं कि सारे विकास की बात पीछे छूट जाएगी, सबका साथ सबका विकास नारा रह जाएगा, अच्छे दिन कोई याद ना करे। देखिए, ये मुद्दे जितने आपने गिनाए हैं, जी विनय जी पहले आप बोलिए, फिर जयभान जी बोलेंगे। जी मेरा कहना है कि जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं ये तो मुद्दे बहुत बात के हैं, ये विरोधियों के द्वारा गढ़े हुए मुद्दे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या करती थी? गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्या गरीबी हट गई? इंदिरा गांधी तो यही काम करती थी, गरीबी हटाओ का नारा। राजीव गांधी आए तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। हम तो कम से कम एक मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं, शुरू कर दिया है, और लोगों को सुविधा भी दे रहे हैं, लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का जो संकल्प है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और वो सब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए काम होगा। ये हमने पहले भी कहा है, पूरी तरह से होगा। और जब कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा की बात आती है तो पत्रकार बंधु भी हमारे यही सब मुद्दा उछालते रहते हैं ताकि ये मुद्दा पीछे छूट जाए। कहाँ पीछे छूटने वाला है? समाज जब खड़ा हो जाता है तो सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, और ये मुद्दा राम के लिए जब बना तो समाज खड़ा हो गया, घर घर ईंट पहुंचा, घर घर से ईंटा आ गया, गांव गांव से ईंटा आ गया, आह्वान किया, सब आ गया, सब संत
जो कभी एक मंच पर नहीं आते थे, सारे साधु संत वो सब एक मंच पर आ गए। जो कभी एक साथ बैठते नहीं थे वो सब आ गए। तो ये सब होगा। राम के बाद जब मथुरा या काशी चलेगा तो सारे साधु आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हमारे जो मानव बिंदु हैं ये सुरक्षित रहने चाहिए। ये सब जगह ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले